नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अपनी तेज तर्रार वाणी की वजह से ये घर घर में मशहूर हैं और शाम को जब भी आप अपना टीवी खोलते हैं, उस तौर पर कहा जाता है खास तौर पे कि उस समय टीवी ना ही देखिए तो बेहतर है, लेकिन ये उन चुनिंदा चेहरों में से है जिनकी वजह से वो डिबेट्स थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, थोड़ी लॉजिकल हो जाती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको उनको थोड़ा लॉजिकल बनाने के लिए। अब शुरू यहाँ से करना है कि देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उससे पहले जो कुछ वहाँ हो रहा है, जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ईडी वर्सेस वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में जो कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। और अब उन्हीं टीवी डिबेट्स में ये दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार ममता बनर्जी सरकार को पड़ी। कैसे देख रही हैं आप इस पूरे मामले को? पहली बात, मुझे तो ये लगा कि हम लोग पुस्तक में हैं तो कुछ पुस्तकों की बातें होंगी, पर ठीक है। देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि फटकार लगी, पर जहां तक मैंने पूरी हियरिंग देखी है, उस हियरिंग में अगर माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे, कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी इस तरीके से जो पॉलिटिकल चीजें हैं उसमें नहीं पढ़ सकते। और पूर्व में भी हमने देखा है कई बार, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, किसी को तोता कहना, किसी को क्रूप कहना, दिस हैज बीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इन इंस्टीट्यूशंस की है कि अपनी शाख बचाएं, क्योंकि अगर आम लोगों का भरोसा आप पे से खत्म हो रहा है तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है, उनको भी इन एजेंसियों को तोते के जैसा इस्तेमाल करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अपनी शाखा आप कमजोर नहीं कर रहे हैं ना, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी आप बंटाधार कर रहे हैं। तो यू हैव टू स्टॉप फ्रॉम दैट। नहीं, बिहार में जो कुछ हुआ देखा गया कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर मुखर होकर दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां लगातार लड़ती रहीं, और अब पश्चिम बंगाल में चुनावों के ठीक पहले एक 4 साल पुराना मामला आपको याद आता है, ईडी वहां पहुंच जाती है। पुराने केस का अभी वो कर रहे हैं, खोल रहे हैं, सीधे वहां पहुंच रहे हैं। और ममता बनर्जी तो यही पूछ रही ना, क्या, क्योंकि वही आईपैक उनके लिए चुनाव वगैरह के बिल्कुल तो वो मैनेज करता है। तो आप वहां से क्या डॉक्यूमेंट्स निकाल करके ले जा रहे हैं और उस समय का केस को अभी आप खोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि सिर्फ वेंडेटा ही नहीं है पूरा, क्योंकि आप एसआईआर के थ्रू जो काम करना चाहते हैं, जो आपने बिहार में किया, शायद आप वहां कर नहीं पा रहे होंगे, मुश्किल हो रही होगी, तो सोचा होगा चलो आड़े हाथों ले लेते हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और इसी चलते आपने देखा जो बिहार में हुआ, वो मैं नहीं चाहती कि कहीं और किसी और राज्य के साथ हो और वो बलि का बकरा बन जाए जो बिहार बन गया। क्योंकि आपने देखा वो फ्लड के दौरान, जिस समय में पूरा बाढ़ में डूबा है 73% बिहार का इलाका, एसआईआर का प्रोसेस हुआ, लोगों के घर बह रहे हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। हाउ इनसेंसिटिव इट वाज। और कई लोगों के नाम तो कट भी गए उस दिन। तो कई लोगों का मैंने वीडियो खुद शेयर किया जो कह रहे थे मेरा नाम कट गया, मेरा नाम खत्म हो गया, पर चुनाव आयोग को नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ ये बोलने का, ज्ञानेश जी अपना पल्ला सिर्फ इस चीज से झाड़ते हैं, बहु बेटियों की तस्वीर कोई साझा कर सकता है क्या? पर आप जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन बहु बेटियों की तस्वीर तो आप साझा कर रहे थे, तब पूछा था उनसे।